चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम लोग 52-54 तक सवाल बना चुके हैं। उसके आगे का सवाल एक थ्योरम पर है, तो डिस्कस करेंगे आज उस थ्योरम को। चलिए लिखिए। तो थ्योरम नंबर इससे पहले कितना लिखाए थे? 1 U इंटू वाले में, U इंटू V वाले में 1 किए थे क्या उसमें? लिखिए थ्योरम नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का दूसरा थ्योरम कहता है प्रूव डैट। इससे पहले वाला एक थ्योरम लिखाए थे, देखिए ज़रा ध्यान से। e टू दी पावर x है ना 1 उसमें, तो उसमें 1 है तो इसमें 2 लगा दीजिए। हाँ, गुना वाला U इंटू V। एकदम आसान थ्योरम है ये, खाली प्रूफ इसको देख लीजिएगा। सवाल बनाने में एकदम मन लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। लगेगा सर कुछ है ही नहीं इसमें। वेयर, हाँ जी, विकास सर नहीं आएंगे। एफ डैश इज़ द डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग बचपन के मित्र हैं, दोस्त हैं, एफ एक्स, यानी क्लास 9 से समझ सकते हैं आप। हाँ, बगले में समझो। उसका घर पक्की गली में है, मेरा घर खानका के पास, बगले में है। अब 8वां से 2 से समझो बचपन ही हुआ। 8वां में कितना बड़ा होता है ये बच्चा, 8वां-9वां में। तब से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, साथ में कोचिंग में पढ़ते थे, स्कूल भी एक ही था, तो इसीलिए जान पहचान अच्छी। हाँ, टॉन स्कूल में उसी टाइम तो पढ़ाई चलता था अच्छे से। 8वां में एडमिशन के लिए हम लोग 6ठा में एडमिशन लिए थे। 6ठा में एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ता था। उसके बाद फिर 6ठा ख़त्म हुआ, 8वां और मगर 9वां आ गया। तो अभी प्रूफ बचा हुआ है, एफ डैश इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। हाँ, आधा तुम समझ गए। लाइट पड़ रहा है। अरे लिखो पहले, हो गया हो गया। लड़का हल्ला हंगामा करना स्टार्ट कर देता है तुरंत में। पूरे किताब से अभी भी सब तैयारी है। चलिए छोड़िए, उस बात को बंद कीजिए, क्लोज़ कीजिए उस मैटर को। यहाँ बताइए, अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। मान लो ये साइन एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। 10x है तो क्या होगा? सेक स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो क्या होगा? 2x होगा। हमको पता नहीं है क्या है डिफरेंशिएशन, इसका कौन सा फंक्शन है हमको नहीं पता है, तो इसका सीधे लिख देंगे एफ डैश एक्स। अरे जो भी होगा नया फंक्शन आएगा ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश, मतलब इतना की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसी का भी यहाँ पर यूज़ भी करेंगे। बस एक तो नॉर्मल सी बात थी जो आप लोग जान रहे थे। चलिए, कह रहा है कि अगर हमारे पास, यहाँ ध्यान दो, कह रहा अगर e टू दी पावर x लिखा हुआ है और इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स है, एक बगल में उसी का क्या है? डिफरेंशिएशन। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अगर बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर साइन एक्स है, बगल में कॉस एक्स है, तो क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। जैसे 10x है तो क्या बैठा हुआ बगल में? सेक स्क्वायर है। तो कहता है अगर ऐसा हुआ तो टेंशन फ्री हो जाइए, इसका आंसर सीधे होगा e टू दी पावर x इंटू में एफ एक्स, मतलब ये वाला फंक्शन। मतलब समझा? मतलब ये कह रहा है, देखो अगर ऐसा लिखा हुआ e टू दी पावर x और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन x और प्लस में कॉस x, अगर ऐसा लिखा बोल रहा है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो सीधा होगा e टू दी पावर x। किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का होता है कॉस, तो यहाँ पर होगा e टू दी पावर साइन x और प्लस में c, यानी कि एफ एक्स बैठता है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। हाँ, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको लिखना है। वो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, वो देखेंगे सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। इतनी सी बात समझ में आई? कॉस आएगा तो माइनस में होना चाहिए साइन। फिर मान लो अगर ऐसे हुआ, अभी इसका प्रूफ भी देखेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कॉस एक्स, अब अगर में लिखा हुआ माइनस में साइन एक्स, अब बोलो तो क्या कॉस एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स? तो अगर बोलेगा इसका डिफरेंस, तब ना होगा। ना, अगर बीच में प्लस है तो फिर माइनस कैसे लिखिएगा? फिर यहाँ माइनस तो बीच में माइनस हो जाएगा, जबकि फार्मूला होता है किसके लिए? खाली प्लस के लिए।
बीच में प्लस होना चाहिए। कितना हो जाएगा बताओ, cos x प्लस में c। सब बात बता रहे हैं, पहले ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। मतलब इसमें हम लोग यही सब देखने वाले हैं, लास्ट में एग्जांपल भी करेंगे ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का से दे दिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। यहाँ पर कुछ साइन कॉस है नहीं। चलो LHS, रुक जाइए, अभी राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। LHS में क्या कह रहा है, e⁻x, यहाँ ध्यान दो, fx प्लस में कितना बोलो, f'(x) कहता है इसको साबित कीजिए कि ये उसके बराबर होगा। देखते हैं आता है कि नहीं, इसका मान निकालते हैं। तो e⁻x दोनों के साथ गुना में है तो गुना कर दो, e⁻x मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, fx, और यहाँ कितना होगा बोलिए, e⁻x और f'(x) और इंटीग्रेशन। तो dx दोनों के साथ लगा सकते हैं क्या, ऐसा देखो तो ऐसा कर सकते हैं, e⁻x f(x) और dx, ऐसा कर सकते हैं। अब प्लस में फिर से e⁻x और f'(x). अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इसको रोक के रखेंगे, कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे इसमें, इसको तोड़ेंगे u/v पर। सुनो, ये है मान लीजिए एक फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन, ये है e⁻x, ये कोई और फंक्शन है। तो आईलेट के हिसाब से ज़रा देखिए तो क्या होता है, ILATE, तो सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं v बनने वाला है। ये जो भी होगा फंक्शन, वो साइन का हो सकता है, x² का हो सकता है, त्रिकोणमितिक हो सकता है, इन्वर्स हो सकता है, कुछ भी होगा, तो ये हमेशा क्या बनेगा बोलिए, u बनेगा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इसका मतलब हमको समझ में आ गया सर, हर हाल में इसको बनना है u, इसको बनना है v, इस वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको एकदम रोक के रखेंगे लास्ट तक। देखोगे ज़रा ध्यान से, तो दिस इज़ u एंड दिस इज़ v, डिसाइड हो गया कि वही v बनना है हर हाल में। तो u को क्या करते हैं बोलिए, बाहर, fx हो गया बाहर, किसका इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किया उसका क्या करते हैं, जल्दी बोलो, अरे जिसको बाहर किया उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, और फिर से e⁻x का इंटीग्रेशन। ये सब आप लोग सीखे हुए हैं, अभी कंप्लीट हुआ कहाँ, अब ना हुआ कंप्लीट, अभी वाले पूरा लिखने तो दो, f'(x), ये वाला अभी साथ साथ चल रहा है, ये वाला साथ साथ चल रहा है, ज़रा देखिएगा। ये हो गया fx, e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x, जल्दी से इसको बताइएगा, अभी जस्ट आपको बताए, fx का डिफरेंशिएशन, f'(x), इसके ऊपर सीधा बैठा सकते हैं f'(x) इंटू में e⁻x का इंटीग्रेशन, e⁻x, ये हो गया dx। अब प्लस में e⁻x f'(x), ज़रा इन दोनों आदमी को देखिए, तो इन दोनों आदमी को देखिए, इन दोनों आदमी को देखिए, क्या दोनों सेम चीज़ है, एक के पास प्लस और दूसरे के पास माइनस, वेरी गुड। तो ये हो गया e⁻x मल्टीप्लाई में fx, ये और ये कट गया, तो क्या बचा, मैंने इंटीग्रेशन वाला साइन खत्म। तो अब लगा दो एक ठो सी, ना लगेगा अभी इंटीग्रेशन का साइन, अभी जब तक चलता रहेगा सी नहीं लगेगा। देखो इंटीग्रेशन है ना इस लाइन में, तो इसलिए सी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या समझ में आया, सुनिए, e⁻x और यहाँ पर fx लिखा हुआ, बगल में लिखा हुआ क्या, f'(x), तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा e⁻x fx, बस इतना ही आंसर होगा, आपको u/v पर तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा एग्जांपल देखिएगा, अब देखेंगे एग्जांपल जो स्टार्टिंग से मैंने लिखा था, अब देखिए तुरंत आपको समझ में आएगा। e⁻x लिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ क्या, sin x प्लस में cos x, ज़रा देखिएगा तो ध्यान से, क्या साइन का बगल में डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो क्या जवाब होगा इसका, कहता है अगर इसका बगल में डिफरेंशिएशन मौजूद है तो सीधा इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻fx, fx का मतलब sin x, खेल ख़त्म। बात समझ में आई। यहाँ देखो, अगर लिखा हुआ e⁻x, अभी समझेंगे पहले, tan इनवर्स x, अब प्लस में लिखा हुआ 1/1 + x², बोलेगा बताओ इसका डिफरेंस क्या होगा, तो ये बैठ के इस पर u/v, इस पर u/v नहीं लगाने बैठेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो हम देखेंगे, अच्छा सर इसका बगल में डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, तो लिखेंगे e⁻x और tan इनवर्स x fx प्लस में c, आंसर। इजी है, इजी है, हाँ तुरंत, अरे समय पर ना आएगा, इसका जब समय आएगा तब ना बताएंगे, अब इसका समय आ गया तब इसका बताएंगे। tan x का डिफरेंस क्या होता है बोलिए, sec² एकदम बैठा हुआ है, तो बोलेंगे सर इसका जवाब हो जाएगा e⁻x और tan x प्लस में c। बात समझ में आई, हाँ बैठा हुआ ना तो दिमाग लगा करेंगे, वैसा अभी करेंगे, बहुत सारा सवाल आएगा, एक मिनट रुकिएगा अभी। log x का डिफरेंशिएशन बोलिए, log x का क्या होता है 1/x, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, e⁻x fx, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है तो 1/log x हो जाएगा, log x प्लस में c, आंसर। ईजी है, चलिए 4 एग्जाम्पल लिखिएगा। अब दिखाते हैं इस पर अच्छा सा सवाल। हाँ ऑब्जेक्टिव में भी आता है 2 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में तो 2 नंबर पूछता ही पूछता है, 2 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है, 2 यहाँ से ऑब्जेक्टिव। हाँ एक तो सब्जेक्टिव भी पूछता है, एक तो इस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा 2 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस पर। इसको जैसा लिखिएगा, दिखाते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग सवाल। इजी था ना ये थ्योरम, ऐसे थ्योरम पूछता नहीं है एग्ज़ाम में कि प्रूफ कीजिए,
इतना सबको याद होना चाहिए खाली, ऐसे थ्योरम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी थ्योरम था। चलो देखो अब अच्छा सवाल सब। आप देखिए बनाने का तरीका भी सीखेंगे, ठीक है। देखा जाए सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, इवेल्यूएट, मान निकालिए किसका, e टू दी पावर x 1/x। रुको ना लड़का, कहे हड़बड़ा रहे हो जी, कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना है। अब सुनिए बनाने का तरीका सीखिए पहले इसको। हाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हो गया e टू दी पावर x 1/x आंसर, खेल ख़त्म। लेकिन सब्जेक्टिव में आता है 2 मार्क्स में, तो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पर लिखेंगे, देखो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में e टू दी पावर x fx, इस बात को लिखेंगे fx अब प्लस में f डैश, इस फॉर्म में है। क्या इस फॉर्म में है, ज़रा चेक कीजिए तो, fx है अब बगल में उसी का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, बताइए। इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x fx, ये इस फॉर्म में है, अब प्लस में c। हेयर fx बराबर कितना है बताइए, तो fx बराबर है 1/x एंड f डैश x बराबर कितना है बोलिए, -1/x। इसको लिखना अगर 2 मार्क्स में आएगा तो, इसलिए अगर पूछा जाए e टू दी पावर x fx का 1/x प्लस में माइनस में 1/x² का इंटीग्रेशन बताइए, तो बोलेंगे सर e टू दी पावर x 1/x प्लस में c, यानी कि e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस c हो गया आंसर। 2 नंबर में आएगा तो ऐसे लिखेंगे, यदि 1 नंबर में आया ऑब्जेक्टिव में तो सीधा आंसर बोलेंगे e टू दी पावर x 1/x मल्टीप्लाई में प्लस c, खेल ख़त्म। लिखिए जल्दी से, अगला सवाल देखते हैं। नंबर 2 देखिए, पहले थोड़ा सा इजी सवाल देख लीजिए, उसके बाद फिर अब अच्छा सवाल भी देखेंगे। जैसे कह रहा है इसका मान निकालिए e टू दी पावर x साइन इनवर्स x प्लस में √1 माइनस में x स्क्वायर। ज़रा इसको एक नज़र देखिए तो क्या दिखा, कह रहा है इसका मान निकालिए, क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो जी सुमित, क्या करेंगे इसमें। साफ दिख गया सर, यहाँ पर जो बैठा हुआ उसका बगल में डिफरेंशिएशन है कि नहीं, तो बोलेंगे दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में है e टू दी पावर x और fx, अब बगल में उसी का क्या है देखिए डिफरेंशिएशन, ये इसी फॉर्म में। तो इस फॉर्म में अगर होता है तो कैसा होता है इसका इंटीग्रेशन, fx प्लस में c होता है। वेयर लिखना चाहे हेयर जो लिखना है, वेयर fx बराबर कितना है बोलिए, तो fx की जगह पर है साइन इनवर्स x, अब और f डैश x की जगह पर कितना है बताइए, एंड लिख दो, f डैश x की जगह पर कितना है, तो 1/√1 माइनस x, इसी का डिफरेंशिएशन है, बगल में बैठा हुआ है, इसलिए बोलेंगे सर e टू दी पावर x साइन इनवर्स x प्लस में 1/√1 माइनस में x² का इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर x इंटू में साइन इनवर्स x प्लस में c, आंसर ऊपर वाले के हिसाब से नीचे बैठ जाएगा, खेल ख़त्म। बोलिए इजी है, ये 4 लाइन याद रहेगा। एक तो लिखना दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, इतना बस काम ख़त्म। बनाए थे ऐसे, बहुत अच्छा बात है, वेयर हेयर कर दिया ना। लीजिए बनाइए तो इस सवाल को, अब आपके इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है इसका मान बताइए e टू दी पावर x 1/x² माइनस 2/x पर पावर 3 dx, निकालो तो इसका मान है, डिफरेंशिएशन कैसे पता चला, होता है जी, सोच के बताइए। आ गया है, x पर पावर -2 जाएगा ऊपर में, -2 आ गया, -2 में 1 घटेगा, -3 नीचे आ गया, यस पूरा का पूरा सेट है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दिस इज़, ऐसे आपको दिख गया ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे बोलिए e टू दी पावर x नीचे x² आंसर। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पूछ दिया तो लिखेंगे दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में e टू दी पावर x fx अब प्लस में f डैश x, इस फॉर्म में है dx। तो इसका जवाब सीधा होता है e टू दी पावर x fx अब प्लस में c, खेल खत्म। हेयर
एफ एक्स बराबर कितना हो गया बोलिए, एफ एक्स बराबर 1/x²। तो एफ डैश एक्स कितना होगा बोलो जी, एफ डैश एक्स कितना होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1/x² को ऊपर पर -2, तो इसलिए एफ डैश एक्स कितना होगा बताइए, तो -2 आगे x पर पावर -2 -1 यानी कि -2 x पर पावर -3 यानी कि -2 और नीचे x पर पावर हो गया 3। तो देखो तो अगर एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स के जस्ट बगल में बैठा हुआ है, इसलिए बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x² माइनस में 2/x पर पावर 3 dx का जवाब हो जाएगा e⁻x इंटू 1/x² प्लस में c, यानी कि e⁻x नीचे x² प्लस में c। ये डायरेक्ट पूछता है कभी ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में 2 सवाल तो पूछबे करेगा आपसे। और अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन में जो पूछेगा उस बताते हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में बताते हैं अब आपको, देखो कैसे पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन। बताएं शॉर्ट क्वेश्चन वाला सवाल। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछेगा नहीं, हेयर वेयर एक ही बात है, जहाँ जहाँ यहाँ दोनों में से जो आपको याद रहे वही आंसर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, है ना। हो गया, इंग्लिश स्टार्ट हो गया। हाँ तो हम लोग को भी तो 3-4 भाषा आता ही ना जी, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, अरबी है, फ़ारसी है, बंगाली भी आता है। की करो की खाओ, है ना, ऐसे बोलता है ना बंगाली में जी। देखिए वही सवाल है, ज़रा देखिए तो कैसे समझेंगे वो सवाल है। सुनो 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 सुनो, देखो जब भी कभी e⁻x आगे में जुड़ जाए ना, आगे में मल्टीपल अंदर में कोई फंक्शन, समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ये थ्योरम यूज़ होने वाला है, क्योंकि इसी थ्योरम में आगे में होता है e⁻x मल्टीप्लाई में। तो अगर e⁻x आ गया तो कोशिश करना है कि ये इसी फॉर्म में बैठ जाए कहीं ना कहीं घूम फिर के। तो ऐसा फॉर्म में बैठेगा क्या, ज़रा देखिए तो, बोलो जी ईशा, बैठेगा क्या ऐसे फॉर्म में। देखो आप बोलिएगा सर इसको 2 ठो बनाना पड़ेगा, तो 2 ठो बनाने के लिए रिजल्ट यूज़ करेंगे 2/1 प्लस में कितना बोलो, cos 2x। इसको लिखेंगे ऐसा, sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में cos 2x, ऐसा लिखेंगे क्या, ज़रा बताइए तो। 2 पार्ट में बटना हमको, क्योंकि प्लस होना चाहिए बीच में, है ना, यानी कि इस साल में हर हाल में बनना चाहिए। तो ज़रा देखिए तो इसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं क्या, e⁻x देखो 2 और नीचे मोस्ट वांटेड फार्मूला 2 cos स्क्वायर x ना होता है 1 प्लस cos 2 है, 1 प्लस cos 2 है, ऊपर तोड़िए इसको 2 sin a इंटू कॉस ए, यानी कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स। नीचे बताइए फिर से 2 cos स्क्वायर x। ज़रा देखिएगा ध्यान से, अब सारा काम दिख गया क्या आपको होता हुआ। सर ये कट गया e⁻x, ये हो गया ऊपर जाके sec स्क्वायर x ना, लिखना क्या एक बार 1/cos स्क्वायर x। ये बेचारा कट गया, एक तो कॉस कट गया, और यहाँ पर आ गया sin x/cos x ना, भी लिख देते हैं, मेरा मन कर रहा है ऐसे लिख देने का। दिख गया आप लोगों को, दिख गया। आप देखो एक तो यहाँ पर होशियारी किया, जानबूझ के सेट किया, यहाँ हो गया sec स्क्वायर x और यहाँ हो गया 10। किसका डिफरेंशिएशन कौन है, कौन बोलेंगे, ये है f(x), हाँ इधर है f'(x). तो इसको सीधा कर लो एक बार, अगर आपको अच्छा लगे तो लिख लो। अब देखो चूंकि ये 2 नंबर का सवाल है, 4 लाइन ऐसे बन चुका है, तो इसके लिए फिर अभी वाला बात लिखना कोई ज़रूरी नहीं, दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। सर ये हो जाएगा 10x, रुक जाओ 10x, अब प्लस में क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x और कितना होगा बोलिए dx। तो अब बोलो e⁻x, इसका डिफरेंस यहाँ बैठा हुआ है, सीधा होगा e⁻x 10x प्लस में c, आंसर। बात समझ में आई। क्या हुआ जी रेहान, e⁻x 10x हिल गया कैमरा क्या, अभी ठीक है अभी चलो बात समझ में आई। बोलो जी पीयूष, समझ में आ रहा है ये कहानी, एक ही थ्योरम घुमा फिरा के यूज़ हो रहा है ना। एक सवाल है अभी पूछें, जैसे 10(3a) का फॉर्मूला पर 10(3a) पर पूछ लेगा तो हम लोग देखेंगे, उसको बोलेंगे, जो पूछेगा तब बोलेंगे, उसको जवाब देंगे उसका। अभी जब पूछा ही नहीं तो कह रहा हम उसका जवाब देंगे। हाँ जी पूछा आगे तुमसे, कौन आदमी तुमसे पूछा ये सब बात, चलो इसका जवाब कौन निकाल के दिखाएंगे हमको, जल्दी बताइए, आएगा तो देखेंगे, टेंशन न लेना, अभी बहुत निकाल, अभी बना के दिखाओ।
जल्दी बोलो। हाँ, मोस्ट क्वांटिटी यूज करिए। जब भी कभी ई टू दी पावर दिख जाए ना, दिमाग में आ जाना चाहिए सर यही वाला कोई ना कोई थ्योरम यूज होगा। तो दिमाग लगाओ, उसको 2 पार्ट करो। करो 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 करो, अभी बनेगा इसमें अभी शानदार शानदार सवाल, पहले किया जाए। इसको बना दिया है जी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे और अलग अलग करेंगे। 1/, कितना लिखेंगे, 1 माइनस में कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। 2 नंबर में पूछेगा ना तो यही सवाल पूछेगा 2 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर पूछेगा तो सीधा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ई टू दी पावर एक्स, देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही ना होगा फॉर्मूला। और ऊपर होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई, तो सीधा सीधा फार्मूला आप लोग जानते हैं जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या ये पीयूष मोस्ट वांटेड फार्मूला, 2 से 2 कैंसिल, बोलो कितना होगा, ई टू दी पावर एक्स, यहाँ हो गया 1/, इसको भी काट देते हैं, लो खुश। 1/, साइन क्या हो जाएगा बोलिए, 1/, साइन हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा, यस कॉट बन जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको इधर कीजिएगा इसको इधर कीजिएगा तो क्या होगा, देखो जी, ई टू दी पावर एक्स माइनस में कॉट एक्स बाई 2 अब प्लस में 1/2 कॉस एक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखोगे ज़रा ध्यान से, अब बोलिएगा सर कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, नहीं माइनस तो नहीं, यहाँ पर ये माइनस बाहर निकालो, ये माइनस जैसे बाहर निकालेंगे ई टू दी पावर एक्स, ये बन जाएगा कॉट एक्स बाई 2, ये क्या बन जाएगा माइनस में 1/2 और कॉस एक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है। अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा दो, लेट एफ एक्स बराबर मान लो एफ एक्स बराबर कॉट एक्स बाई 2, देखो दिखाने का तरीका, तो एफ डैश एक्स निकालो इसका डिफरेंशिएशन। हाँ दिखा भी सकते हैं चाहे तो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो दिखा दो इसको ना, कोई ज़रूरत नहीं है, दिख गया ना यहाँ पर कॉट का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का कितना होगा 1/2 आ गया आगे। दिखाना चाहते हैं करके दिखा दो, लेट एफ एक्स बराबर, बोलिए एफ एक्स बराबर कॉट एक्स बाई 2। अच्छा एफ एक्स बराबर कॉट एक्स बाई 2 है तो हमको निकालना एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना होगा बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले कैसे करेंगे, डी कॉट एक्स बाई 2, नीचे कितना लिखेंगे एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाई में ऊपर एक्स बाई 2 और नीचे डी एक्स। ये सब जान रहे हैं आप लोग, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बैठ जाओ, घड़ी ख़राब हो गई थी क्या आज, हाँ। माइनस में कितना होगा बताइए, कॉस एक स्क्वायर एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाई में कितना होगा बोलिए 1/2, तो माइनस में 1/2 कॉस एक स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए तो आई बराबर कितना हो गया काम अपना हो गया। इसके जगह पर क्या लिख देंगे बोलिए, माइनस में ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस में कॉस 1/2 कॉस एक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। बताइए इसका जवाब माइनस रह जाएगा, ई टू दी पावर एक्स और कितना होगा जी कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। आंसर कहाँ जाओगी, हाँ कहाँ आखिर जाना कहाँ है, मॉल, फिर से बोलो क्या बोल रही हो, मॉल, अच्छा यहाँ पर पुरबसरा के पास जो है, क्या कुछ ख़रीदना है, हाँ कुछ खरीद, पहले ये बताओ काहे के लिए, बैठो ना यहीं पर जी। कौन दोस्त है, नई दोस्त कहाँ से आ गई नई दोस्त, काहे के लिए, हाँ पहले ये बताओ तुम जो 10 मिनट पहले आई हो गलती से आई हो कि जानबूझ के आई हो, तो फिर सादिया को कैसे पता चलेगा कि तुम आ गई हो 10 मिनट पहले, कहाँ, तो 10 मिनट फिर वहीं खड़ी रहोगी रोड पर, वो आएगी टाइम पर, हाँ चलिए इवैल्यूएट कह रहा मान निकालिए किसका, इंटीग्रेशन करना है, नंबर छोड़िए अभी, आपको नंबर ना देखना है, आपको देखना है जो हम लिख रहे हैं अभी बोर्ड पर, बस देखते हैं कौन इसको बना रहे हैं, अभी नंबर ना देखना है। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, लीजिए
किसके मन से दिया जाए? सर हो तो गया था, एकदम हो गया साहब, एकदम बहुत इजी है। ये कठिन जगह बेचारा, साइन वगैरह में साइन का डिफरेंशिएशन दिया होगा। आंसर बताओ। आंसर होगा सर ये e की पावर है साइन इनवर्स x प्लस e। वेरी गुड, लड़का पकड़ लिया। चलो दूसरा आदमी बताओ, बना के दिखाओ। प्रोसेस से बना के दिखाइए, प्रोसेस से बना के दिखाइए जल्दी। सही बात है, ये सवाल सीधा है, अगर आपने एक ने देख लिया एक चीज़ तो। तुम पहले बना चुके, थोड़ा मेहनत किए हुए हो। जल्दी बताओ, बोलो सुमित। ये आपको देख रहा है, परेशान कर रहा है। दिस इज ऑफ द फॉर्म लिखना चाहते, लिख दो। हो गया? आ गया है? चलिए मुबारक, बधाई हो आप लोगों को। बोलिए क्या लिखेंगे? e टू दी पावर x। बोलो जी, इसके नीचे और इसके नीचे चला जाएगा तो रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x। नीचे क्या लिखेंगे? रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। छोड़ दें, देखो अब तो हम बना दिए। अब क्या, ये बेचारा आउट। e टू दी पावर x कितना लिखेंगे? साइन इनवर्स x। अब प्लस में कितना होगा जी? पीयूष कुमार 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिखना चाहो तो लिख दो। दिस इज़ ऑफ द फॉर्म या इन द फॉर्म। देखो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। e टू दी पावर x एफ एक्स, अब प्लस में एफ डैश एक्स, ये वाला फॉर्म। दूसरा सवाल दे दें, पहले ये कंप्लीट हुआ, ये वाला कंप्लीट हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे? e टू दी पावर x। हेयर एफ एक्स का मान बोलिए। एफ एक्स का मान है साइन इनवर्स x एंड एफ डैश एक्स। आगे चल रहे हो, इसलिए क्या लिखेंगे? e टू दी पावर x लिख रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं। आंसर की बारी आएगी तो आंसर भी लिखेंगे। हाँ थोड़ा सा तो लिखना है, दो तो लाइन। हाँ चलेगा। काहे परेशान हो रहे हो ऑब्जेक्टिव के लिए? ऑब्जेक्टिव तो एकदम बच्चा वाला काम है, ठीक है। हम अब ऐसा करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव दो हम बताते रहेंगे रोज़। अच्छा ऑब्जेक्टिव जो आता है हर साल बिहार बोर्ड में। बोले इसका जवाब कितना होगा? कौन बोलेंगे? सलाम, बैठिए। कितना होगा? वहीं पे बैठ जाओ। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का क्या होगा? जवाब बोलो। देखो जीरो बता दिया हो, बैठ जाओ वहीं पे, बैठो जब तक हम, है ना। बोलो जी सुमित कुमार, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस कॉस का कितना होता है? 1 माइनस। खेल ख़त्म। देखो ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछता है, d/dx क्या साल पूछा है? साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन बोलिए कितना होगा? साइन 2x। देखो उसको याद भी है, 2 साइन x इंटू कॉस x, यानी कि साइन 2x। अरे चेन रूल सब भूल गए, यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? वही जो आपने बनाया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कंसेप्ट आप सीखे वही का ऑब्जेक्टिव, और क्या। देखो ऑब्जेक्टिव कैसे, y बराबर x पर पावर 3x प्लस में 9। बोलो y2 का मान कितना होगा? y2 का मान पूछ रहे हैं, y2। ये y1 तुम बोल दिए। मतलब डबल डिफरेंशिएशन। ओह, इसका मतलब थोड़ा ऑब्जेक्टिव बताना। 6x, वेरी गुड, हो जाएगा 6x। यही सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और क्या। जो आप पढ़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन ना, वही सब ऑब्जेक्टिव बनता है।